हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। इट हैज बीन रिटन बाय अलेक्जेंडर रेस्किन। अलेक्जेंडर रेस्किन इज अ फेमस रशियन राइटर। हिज स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, रियलिस्टिक एंड फनी। इस स्टोरी में उन्होंने अपने फादर के बारे में बताया है कि जब उनके डैडी बहुत छोटे से थे तो वो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगी। स्टार्टिंग में प्री रीडिंग टास्क दिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन? आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज? और कौन सा प्रोफेशन आप चूज करना चाहेंगे बड़े होकर? क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द रीजन फॉर योर चॉइस? और जो प्रोफेशन आप चूज करेंगे उसका रीजन क्या है? नाउ वी रीड द स्टोरी। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द नरेटर्स डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। तो इसमें देखते हैं कि कैसे जो नरेटर्स के डैडी हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं लास्ट में कि उनको क्या बनना है। When daddy was little, he was often asked, what do you want to be when you grow up? जब डैडी छोटे थे उनसे अक्सर पूछा जाता था कि जब वो बड़े होंगे तो वो क्या बनना चाहते हैं। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी। और डैडी के पास हमेशा ही एक आंसर रेडी रहता था। बट ईच टाइम हिज आंसर वाज डिफरेंट। और हर बार उनका आंसर डिफरेंट होता था। जब भी किसी को भी वो बताते थे तो डिफरेंट ही आंसर दिया करते थे। एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन। तो सबसे पहले शुरू में तो डैडी जो थे वो नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। ही लाइक टू थिंक that while the whole town was asleep, the night watchman was up। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा पूरा शहर सोया हुआ हो तो सिर्फ एक नाइट वॉचमैन ही है, वो ही जागा होता है। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइस व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग। और उन्हें ये बहुत ही सोचकर बड़ा ही अच्छा लगता था कि जब सब लोग सोए हों तो केवल एक नाइट वॉचमैन ही है जो शोर मचा सकता था। He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up। तो अब वो बहुत ज्यादा उनको श्योर था, वो सर्टेन थे कि बड़े होंगे जब वो तो नाइट वॉचमैन ही बनेंगे। बट देन द आइसक्रीम मैन केम अलोंग विद हिज ब्राइट ग्रीन कार्ट। लेकिन तभी उन्होंने रास्ते में एक आदमी को ब्राइट सी ग्रीन कलर की एक कार्ट को, आइसक्रीम की एक कार्ट को लाते हुए देखा। Why he could push a cart, he could eat all the ice cream he wanted to। तो जो डैडी हैं वो सोचते हैं कि वो तो एक कार्ट को पुश भी कर सकते थे और जितनी भी आइसक्रीम है वो जितनी चाहे उनको खा भी सकते हैं। तो उनके माइंड में आता है कि क्यों ना मैं आइसक्रीम से अलर्ट बन जाऊं। I'll eat a stick of ice cream for everyone I sell, Daddy thought, and I'll treat little children to free ice cream। तो डैडी ने सोचा कि जितनी मैं लोगों को बेचूंगा उतनी मैं स्टिक आइसक्रीम की खा पाऊंगा और मैं बच्चों को फ्री में आइसक्रीम दूंगा। लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन दे हर्ड दैट देयर सन वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। तो जो लिटिल डैडी थे उनके पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स यानी नरेटर के ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, उन्होंने सोचा, डैडी के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही सरप्राइज हुए जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। इट वॉज क्वाइट फनी फॉर दैम। लेकिन ये उनके लिए थोड़ा सा फनी सा था। बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप। तो जो डैडी थे वो सोचते थे कि बड़े होने का ये बड़ा ही टेस्टी सा वे है, तरीका है। देन वन डे लिटिल डैडी सॉ अ मैन एट द रेलवे स्टेशन। उसके बाद क्या हुआ, डैडी ने एक रेलवे स्टेशन पर एक मैन को देखा, एक आदमी को देखा। द मैन केप्ट प्लेइंग विद द कार्स एंड लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स मीन्स रेलवे इंजन्स। तो जो वो आदमी था वो कार्स और रेलवे इंजन्स के साथ में ऐसा लग रहा था कि वो खेल रहा हो। बट दीज वर रियल कार्स
एंड रियल लोकोमोटिव्स। लेकिन ये कोई टॉय नहीं थे, ये रियल रेलवे इंजन्स थे, कार्स थे। He'd jump onto the platforms and crawl under the cars, playing a strange and wonderful game. और वो जो आदमी था कभी क्या कर रहा था, जंप कर रहा था प्लेटफॉर्म पे, कभी वो कार्स के नीचे क्रॉल करता हुआ चला जाता था, और वो इस तरह से एक स्ट्रेंज और वंडरफुल गेम खेल रहा था। तो इसको देखकर डैडी को बड़ा अच्छा लगा। Who's that man? डैडी asked. डैडी ने पूछा कि वह आदमी कौन है। He is the shunter, he was told. उनको बताया गया कि वो एक शंटर है। शंटर जो होता है वो कार्स वगैरह को या इंजन व्हीकल्स वगैरह को इधर से उधर ड्राइव करता है। नाउ लिटिल डैडी न्यू व्हाट ही वांटेड टू बी। अब जो डैडी थे उनको पता चल चुका था कि अब उन्हें क्या बनना है। जस्ट थिंक, ही वुड शंट रेलवे कार्स। तो वो सोचने लगे कि अब तो वो रेलवे कार्स को शंट करेंगे। व्हाट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग। अब इससे ज्यादा वर्ड में और क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। नथिंग ऑब्वियसली। व्हेन डैडी सेड दैट ही वुड बी अ शंटर, समवन आस्क्ड हिम, बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम। तो जब डैडी ने कहा कि अब वो एक शंटर ही बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा कि अब आइसक्रीम का क्या होगा। पहले तो वो आइसक्रीम सेलर बनना चाहते थे, तो उसके बारे में क्या होगा। दिस वॉज अ प्रॉब्लम। Daddy had decided to become a shunter, but he did not want to give up the bright green ice cream cart. At last he found a way out. अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि डैडी ने पहले डिसाइड किया था, क्योंकि उन्होंने शंटर बनने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन वो जो ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट थी उसको भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो एट लास्ट ही फाउंड ए वे आउट। तो लास्ट में उनको एक रास्ता मिल जाता है। I'll be a shunter एंड एन आइसक्रीम मैन। तो डैडी सोचते हैं कि मैं एक शंटर बन जाऊंगा और आइसक्रीम मैन भी बन जाऊंगा। तो पूरी स्टोरी में क्या है कि डैडी का एक चीज पर, एक ही प्रोफेशन को फॉलो नहीं करते। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल क्वाइट क्लियरली। हर कोई सरप्राइज था, लेकिन उन्होंने पहले से ही बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया था। दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल। कि ये सब करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आई सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग। तो वो बताते हैं कि वो क्या करेंगे, अपना शेड्यूल बताते हैं कि मैं मॉर्निंग में आइसक्रीम बेच दिया करूंगा। आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल, और इसको बेचने के बाद में आई गो टू द स्टेशन, में थोड़ी देर के लिए स्टेशन चले जाया करूंगा। देर आई shunt some cars and go back to sell some more आइसक्रीम। फिर स्टेशन जाके मैं थोड़ा सा कार्स को शंट करूंगा, ड्राइव करूंगा, और फिर से आइसक्रीम बेचने वापस आ जाऊंगा। Then I'll go back to the station and shunt the cars again. And then I'll sell some more ice cream. और फिर उसके बाद फिर से स्टेशन चला जाऊंगा और कार्स को शंट करूंगा, और उसके बाद फिर से कुछ आइसक्रीम बेच दिया करूंगा, सेल कर दिया करूंगा। इस तरह से वो पूरा अपना शेड्यूल बता देते हैं। इट वोंट बी हार्ड। और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। बिकॉज आई विल पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन एंड आई वॉन्ट हैव फार टू गो टू द ट्रेन्स। और वो कहते हैं कि ये इसलिए ऐसा हो पाएगा कि जो मैं अपनी कार्ट है, जो आइसक्रीम वाली कार्ट है, उसको स्टेशन के पास ही पार्क कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, ट्रेन के पास ही मैं उसको पार्क कर दिया करूंगा। एवरीवन लाफ्ड अगेन। तो उनकी बात सुन के हर कोई हंसने लगता है। देन लिटिल डैडी गॉट एंग्री एंड सेड। तो ये देखकर लिटिल जो डैडी हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उनको, और उन्होंने कहा, इफ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी, आई विल बी अ नाइट वॉचमैन बिसाइड्स। यदि तुम सब मेरे ऊपर हंस रहे हो, तो मैं इसकी बजाय नाइट वॉचमैन ही बन जाऊंगा। आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट। क्योंकि नाइट वॉचमैन को रात को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इट वॉज ऑल सेटल्ड, बट देन डैडी वॉन्टेड टू बी अ पायलट। अब सब कुछ सेटल हो चुका था, लेकिन अब डैडी जो थे वो एक पायलट बनना चाहते थे। देन ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। और फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया वो एक्टर बनेंगे।
but after grandpa took him to a factory, he decided to be a turner. लेकिन उसके बाद जब उनके ग्रैंडपा जनरेटर के ग्रैंडपा हैं उनको फैक्ट्री ले गए डैडी को, तो वहां पर उन्होंने एक टर्नर को देखा। टर्नर जो होता है वो फैक्ट्री में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेता है। तो ये उसके कुछ काम होते हैं। बिसाइड्स ही वांटेड टू बी अ सेलर, इसके अलावा वो सेलर बनना चाहते थे, और एट लीस्ट अ शेफर्ड, एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद हिज काउज। और फिर उसके बाद में डैडी ने सोचा कि वो एक शेफर्ड बन जाएंगे। शेफर्ड होता है गडरिया, जो काव को चराता है और उनके साथ अपना टाइम बिताता है। क्रैकिंग हिज विप लाउडली, क्रैकिंग मेकिंग ए शार्प नॉइज विद द विप। तो जब वो शेफर्ड बन जाएंगे तो अपने जो विप है जो उनके हाथ में होगा उसको बहुत तेज से चलाएंगे, जिससे वो बहुत शार्प नॉइस निकलेगी और काउस को चराने के लिए ले जाएंगे। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि लास्ट में जो डैडी हैं वो सोचते हैं कि वो एक डॉग बनेंगे, और देखो यहाँ पर वो डॉग की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक ओल्ड लेडी हैं, उनको काटने की भी ट्राई कर रहे हैं। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। उन्होंने सोचा कि मैं एक डॉग बनूंगा। ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। और सारा दिन वो क्या करेंगे, अपने चारों पैरों पर, लिम्स पर घूमेंगे और जो स्ट्रेंजर्स होंगे उन पर भौंकेंगे। ही इवन ट्राइड टू बाइट एन elderly lady when she wanted to pat his head। तो जब एक लेडी उनके हेड पे पैट करना चाहती थी, थपथपाना चाहती थी, तो उन्होंने उस एल्डरली लेडी को काटने की भी ट्राई करी। लिटिल डैडी लर्न हाउ टू बार्क वेरी वेल, और डॉग बनने के लिए उन्होंने कैसे बार्क करते हैं ये भी सीखा। बट ही कुडंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट। लेकिन जैसे एक डॉग जो होता है वो अपने पैर से अपने कान के जो पीछे खुजली आती है उसको खुजाता है, तो वो डैडी वो चीज नहीं सीख पाए। दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत ट्राई करी उसको सीखने की। ही थॉट दैट इफ ही वेंट आउटसाइड एंड सेट नेक्स्ट टू रोवर he'd लर्न मोर क्विकली। तो उन्होंने सोचा कि जब वो एक पास में एक डॉगी था, उसका नेम रोवर था, उन्होंने सोचा अगर वो रोवर के साथ बैठेंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। दैट एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, ऐसे उन्होंने किया। जस्ट देन एन ऑफिसर केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तभी क्या होता है कि एक के ना स्ट्रीट पे एक ऑफिसर आता है। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट डैडी, ऑफिसर रुक जाते हैं, उन्होंने डैडी को देखा। He watched him for a while and then he asked। तो थोड़ी देर तक उन्होंने ऑफिसर ने डैडी को देखा और फिर बोला, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? I want to be a dog, little daddy said। डैडी ने कहा कि मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ। Don't you want to remain human? क्या तुम ह्यूमन इंसान बने नहीं रहना चाहते? I've been a human being for a long time, daddy said। तो डैडी बोलते हैं कि मैं तो बहुत टाइम से ही ह्यूमन हूँ। What sort of human being are you if you can't even be a dog? तो जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं तुम किस तरह के ह्यूमन बीइंग हो जो कि एक डॉग भी नहीं बन सकते। इज दैट व्हाट ए ह्यूमन बीइंग इज लाइक, क्या ह्यूमन बीइंग इस तरह के होते हैं? वेल व्हाट इज ए लाइक, डैडी आस्क्ड। डैडी ने पूछा वो कैसा होता है? यू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ, द ऑफिसर सेड एंड वॉकड अवे। तो ऑफिसर ने कहा कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, और वो वहां से चले जाते हैं। He wasn't laughing and didn't even smile। और जब वो ऑफिसर गए तो ना तो वो हंस रहे थे और ना ही मुस्कुराए थे। बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच ashamed ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन डैडी को अचानक से ही अपने ऊपर बहुत शर्म आई। एंड ही बिगेन टू थिंक, और वो सोचने लगे। ही थॉट एंड मोर टू ही थॉट, और फिर इसके बाद वो सोचते ही चले गए। द मोर ashamed he was of himself। और जितना ही वो सोचते जा रहे थे उन्हें अपने ऊपर उतनी ही शर्म आ रही थी। The officer had not explained anything to him,
but he suddenly understood that he couldn't change his mind every day. ऑफिसर ने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन वो जल्दी समझ गए थे कि वो इस तरह से रोजाना अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते थे, रोज-रोज थॉट बदल नहीं सकते थे। एंड व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ही रियलाइज्ड दैट ही वाज टू स्मॉल टू नो व्हाट ही वांटेड टू बी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह था कि उन्होंने रियलाइज किया कि वो बहुत छोटे हैं ये डिसाइड करने में कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। The next time he was asked the same question, he remembered the officer and said, और जब नेक्स्ट टाइम किसी ने उनसे पूछा सेम क्वेश्चन कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उन्हें तभी ऑफिसर की बात याद आई और उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन बींग। मैं एक ह्यूमन बींग बनना चाहता हूँ, एक इंसान बनना चाहता हूँ। नो वन लाफ्ड। अब उनकी बात सुनकर किसी को भी हंसी नहीं आई, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस आंसर था फ्यूचर को लेकर। एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वाज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल। और लिटिल डैडी को ये समझ में आ गया कि जितने भी उन्होंने आंसर दिए थे, उन सब में बेस्ट आंसर यही था। He still thinks so. First of all, you have to be a good human being. This is the most important for a pilot and a chauffeur and an ice cream man. तो डैडी समझ चुके थे कि गुड ह्यूमन बीइंग बनना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आप चाहे पायलट बने, शेफर्ड बने और आइसक्रीम मैन बने, कोई भी प्रोफेशन चूज करें, तो सभी के लिए गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। And after all, a human being doesn't really have to know how to scratch behind his ear with his foot. और सबसे भी ज्यादा ह्यूमन बीइंग को यह सीखने की जरूरत नहीं होती कि अपने पैर से अपने कान के पीछे की खुजली को कैसे मिटाया जाए, उसको स्क्रैच कैसे किया जाए, ये सीखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है।